जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। राजस्व विभाग की तरफ से एक नई वैकेंसी का नया अपडेट आ चुका है। बिहार में नई बहाली है, 10,000 पदों की ये बहाली है। 2023 की रिक्रूटमेंट है। आप सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट हैं जिसकी ये वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हर एक पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट और देना चाहेंगे। जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बहाली या बीपीएससी 69th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक बैच 2 भी लेकर आ रहे हैं। ये बैच 2 इसलिए है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बैच 1 के लिए कंप्लीट किया है और वो भी लगभग 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि क्राउन पब्लिकेशन का बुक चलाया जाएगा, जो कि सामान्य अध्ययन, और दृष्टि पब्लिकेशन का बुक सामान्य अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। साइंस में हम लोग फिर से एक बार बिहार के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ेंगे विज्ञान के लिए। स्पीडी साइंस इस बार स्पीडी करंट अफेयर इस बार कवर करेंगे हम लोग, जो कि आपके परीक्षा से संबंधित 1 साल का पूरा करंट अफेयर इसमें कवर किया जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव बुक है आपका लुसेंट का, उसको फिर से रिवीजन के तौर पे इसको साथ में रखा जाएगा। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट होगा डेली। आपको टास्क दिया जाएगा, आप पढ़ के आइएगा। इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, पीडीएफ स्क्रीन करके दिया जाएगा आपको। आप उसको पढ़ के आइए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे क्यूज में कराए जाएंगे। डेली अपने अभ्यास को बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे वाईटी एजुकेशन टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे भी। आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 15 मई से ये बैच शुरू होने वाला है और इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, ये तो काम आप कर लीजिएगा, लेकिन खबरों पे चलते हैं। ये वो नोटिस जारी किया गया है दोस्तों राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से, जहां पर 11 अप्रैल यानी कि आज की डेट में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार सरकार ने भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के तहत यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा के पदों पर यह वैकेंसी निकाली है। आपको बता दें कि नियोजन हेतु यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि चयन की प्रक्रिया आपका सीबीटी एग्जाम के थ्रू होगा और ये पैनल जो है निर्माण करने के संबंधित आवश्यक सूचना दी जा रही है। चलिए, मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल देता हूँ, आपको बताता हूँ वो कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं, क्या सैलरी मिलेगा, कितना पोस्ट किस कैटेगरी को दिया गया है और न्यूनतम योग्यता क्या होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से यह अपडेट है, जिसके अधीन में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को मानदेय आधारित संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। सीबीटी टेस्ट लेकर यहाँ पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। जो भी सुयोग्य अभ्यर्थी से विहित प्रपत्र लिए जाएंगे ऑनलाइन, उनको आमंत्रित किया जा रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा सेक्शन योग्यताओं के बारे में, पद के बारे में और पदवार के बारे में। तो जैसे कि पहला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का, जहाँ पे 355 पदों की ये टोटल वैकेंसी है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का 145 सीट है, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 4, ईबीसी के लिए 71, बीसी के लिए 37 और आरसीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर यहाँ पे 13 और 28 सीट दिए गए हैं। आरसीजी क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मानदेय जो होगा 59,000 रुपये का आपका सैलरी होगा, चूँकि 52,000 की सैलरी आपको इन हैंड होगी, प्लस में ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान भी आपको मिलेगा, जो कि 2797 रुपये है। ये पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट जो का खर्च होता है वो आपको खुद से व्यय करना पड़ेगा 12 महीने, ठीक है, जिसके लिए आपको 4,000 रुपये यहाँ पे लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जोड़कर यहाँ पे आपको 59,000 की सैलरी मिलेगी। अगर योग्यताओं की बात करें यहाँ पे, तो एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संबंधित राज्यों के एसबीटीई से पंजीकृत। देखिए, ये जो है आपका, जैसे कि अगर आपका जो इंजीनियरिंग होता है वो एआईसीटीई अप्रूव्ड होता है, वो जो ग्रेजुएशन होता है यूजीसी अप्रूव्ड होता है, उसी तरह आपका जो है डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है वो एसबीटीई से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे डिग्री मांगा जा रहा है। तो ये जो है स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्थानों से कार्य करने का न्यूनतम अनुभव भी मांगा जा रहा है। तो ये बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, सेम कैटेगरी में, सेम मतलब डिसिप्लिन में, और सिविल इंजीनियरिंग में जो है आपका यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। विशेष सर्वेक्षण जो कानूनगो का पोस्ट है वो 758 पदों की वैकेंसी है, 36,000 की सैलरी होगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीट अपना चेक कर सकते हैं। एआईसीटीई अप्रूव्ड आपका जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये 3 वर्षीय
डिप्लोमा, इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा, और किस में भाई, तो वो भी आपका जो है SBTE के तहत जो है आपका पंजीकृत होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उन संस्थानों में। और ये जो है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 साल का सरकारी या फिर निबंधित यानी कि प्राइवेट जॉब भी आप किए हैं या गैर सरकारी संस्थानों में कार्य का अनुभव भी यहाँ पे आपका मांगा गया है। तो जो भी छात्र हैं उनके पास लैपटॉप, इंटरनेट के जो खर्च हैं 4,000 रुपये, वो भी आपको 12 महीने के लिए दे दिए जाएंगे इसी में, तो ये अलग से आपको नहीं मिलेगा। फिर विशेष सर्वेक्षण अमीन का पोस्ट है जो कि सबसे अधिक वैकेंसी यहाँ पे 8,244 पदों की वैकेंसी है, 31,000 की सैलरी है। कैटेगरी वाइज आप सीट चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है। यहाँ पे AICTE मान्यता प्राप्त संबंधित राज्यों के SBTE पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका होना जरूरी है यहाँ पे। तो जो भी छात्र यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं वो अमीन की वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये फ्रेशर्स कैंडिडेट सिविल वाले जो भी हैं जो डिप्लोमा किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों जिसके लिए चौथा पोस्ट है ये 744 पदों का विशेष सर्वेक्षण लिपिक, यानी कि ये जो है क्लर्क की वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है, असिस्टेंट क्लर्क या लिपिक कह लीजिए इनको, LDC के तहत ये पोस्ट आता है। 25,000 की सैलरी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से सिर्फ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 744 पद के लिए सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्नातक किया है। और डिप्लोमा अगर है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में विदाउट एक्सपीरियंस तो आप अमीन के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि 8,244 पदों की वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 10,000 से भी ज़्यादा पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जो कि आपको अप टू डेट की गई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर। तो आयु सीमा का आरक्षण सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर। सिलेबस जो है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक प्रक्रिया और संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर BCECB के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के अधीन रखा गया है। यानी कि जो भी कैटेगरी क्राइटेरिया है आपका एज को लेकर, सिलेबस को लेकर, टेस्ट को लेकर, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सब कुछ आपको तैयार करके एक पुस्तिका दी गई है, जिसको कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट भी जरूर कर दूंगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आवेदन करना है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मैं इसका वीडियो भी अलग से बना के बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मैं आपको दे दूँगा, इसलिए आपको यहाँ पे अभी देखने की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़रूरत है, ठीक है। आप इसको ऑफलाइन भी भर सकते हैं, NEFT करके डिमांड ड्राफ्ट बना के भी भेज सकते हैं इसको, ओके। ऑनलाइन की भरने की जो अपडेट है वो 13 अप्रैल से शुरू होगी। 12 मई तक लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। रजिस्टर अभ्यर्थियों को आवेदन भरने, परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु और अंतिम तिथि के लिए 10 मई डेट दिया गया है फाइनल। तो 10 मई से पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन नेट बैंकिंग UPI के थ्रू भी आप कर सकते हैं 12 मई तक, ये आपका लास्ट डेट है। और एडमिट कार्ड जो है आपको दोस्तों अभी सूचित नहीं किया गया है, लेकिन फॉर्म में सुधार अगर कोई गलती करते हैं तो 18 से लेकर 20 मई के बीच में आपको सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा। CBT होगा आपका, प्रपोज डेट अभी तक नहीं दिया गया है। ये एक नोटिफिकेशन जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से हमें यहाँ पे मिल पाया है, जो कि एक शॉर्ट नोटिस है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं दोस्तों। ये जो दूसरा नोटिफिकेशन है ये इसके बारे में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया था, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका था और स्टार्टिंग में। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है 12 मई तक का होगा। 18 मई से 20 मई तक आप इसका सुधार कर सकेंगे। यही सारी जानकारी यहाँ से आपको दी गई है इसमें। तो टोटल पदों की अगर वैकेंसीज की बात करें तो 10,000 के आसपास की टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जो कि भू राजस्व विभाग की तरफ से अपडेट की गई है। सारी जानकारी देंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये इसका प्रोस्पेक्टस है जिसमें कि आपको सिलेबस दिया गया है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, है ना। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं और पढ़ सकती हैं, जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं और करना चाहती हैं। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैं इसका जो नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए, एजुकेशन के 86 पे और YT एजुकेशन पे भी, वहाँ पे वीडियो भी शेयर किया जाएगा और ये आपका प्रोस्पेक्टस भी शेयर कर दूंगा, जिसमें कि सारी जानकारी दी गई है। एज क्राइटेरिया की मैं जो बात कर रहा था वो 37 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक है। 37 वर्ष जनरल कैटेगरी, OBC EBC के लिए यहाँ पे 40 वर्ष,
महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं वो 42 वर्ष, दिव्यांग कोटे से आते हैं तो 10 वर्षों की छूट यहाँ पे आपको दी जाएगी दोस्तों। सैलरी की मैंने अपडेट कर दी है। आपका एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 तक बेस मान के किया जाएगा। और देखिए, जो विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनकी आयु जो है 1 जनवरी 2023 से ली जाएगी। 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। विशेष सर्वेक्षण कानूनबल के लिए जो है आपका 18 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 37 साल होना चाहिए। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए जो है 18 वर्ष कम से कम एज होना चाहिए। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए यहाँ पे 21 साल का एज होना चाहिए। तो ये आपका है प्रोस्पेक्टस में दिया गया एज के क्राइटेरिया को लेकर। और आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। नियुक्ति के लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भी करना होगा। आरंभ करने की तिथि जो है बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है और मैंने आपको भी अपडेट कर दिया है कब से, 13 मई से ये फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भर के भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। और ये दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों का जो है दिया गया है यहाँ पर कितने कितने सीट हैं उनके लिए रिजर्व यहाँ पे जो कि दिए गए हैं। अनुभव के लिए जो आपको अंक मिलेंगे उसका भी यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। परीक्षा का प्रक्रिया देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे अनुभव के लिए अंक कोई नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उसका लाभ नहीं मिलेगा। बस एक्सपीरियंस मांगा गया है तो मांगा गया है यहाँ पे। यह परीक्षा ऑनलाइन CBT के जरिए होगा। ऑनलाइन जो आपका CBT टेस्ट होगा अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर एक पाली में लिया जाएगा। पालियों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वैसी स्थिति में अगर होते हैं छात्र तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगा के उनका मार्क्स उनको दिया जाएगा। CBT परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, +4 यहाँ पे एक क्वेश्चन का होगा, -1 दूसरे नेगेटिव मार्क के लिए होगा। ऑनलाइन CBT जो है आपका 100 अंकों का होगा। ऑनलाइन CBT जो है आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 प्रश्नों के पद कोड की संख्या जो है 1, 2 और 3 2 खंडों तथा पद कोड संख्या 4 के लिए खंड में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ये कोड दिए गए हैं, है ना। ऑनलाइन बेस्ड होगा 100 प्रश्नों का, ये कोड संख्या 1, 2 और 3 को और 2 खंडों में होगा तथा पद कोड जो 4 होगा उसके लिए एक खंड में 150 प्रश्न अलग से होंगे। इन प्रश्नों का स्तर जो होगा प्रश्न खंड एवं प्रत्येक प्रश्न खंड में पूछे गए प्रश्नों के निम्नवत होंगे। तो ये इसका प्रोसेस भी दिया गया। देखिए, जो आपका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है सिविल इंजीनियरिंग खंड 1 के लिए यहाँ से 75 क्वेश्चन होंगे। स्नातक स्तर पे जो होगा ये परीक्षा होगा आपका। एनेक्स्चर 1 में इसका सारा सिलेबस दिया गया है। इसमें जनरल स्टडी के क्वेश्चन होंगे वो 25 क्वेश्चन होंगे जो कि स्नातक के स्तर पे होंगे। विशेष सर्वेक्षण कानून को जो कि पोस्ट कोड 2 है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो जनरल स्टडी का क्वेश्चन होगा वो 25 अंक का पूछा जाएगा। ये भी स्नातक स्तर का होगा, यानी कि CGL लेवल का क्वेश्चन होगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन का पोस्ट कोड 3 है। सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 75 जो कि डिप्लोमा के आधार पे होगा और 25 क्वेश्चन आपके स्नातक के स्तर पे होगा। जनरल स्टडी का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए कोस्ट पोस्ट जो है यहाँ पे 4 है। जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चूँकि ये लिपिक का पोस्ट है। और यहाँ पे स्नातक स्तर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स जो होगा मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा, वो भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एबिलिटी टेस्ट होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि आपका यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों। किसके लिए? तो पोस्ट कोड 4 के लिए। तो यही परीक्षा जो है थोड़ा सा अलग होगा। 150 प्रश्नों का आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा जिसके लिए सभी छात्र जो आवेदन करेंगे और करेंगे। 744 पोस्ट हैं यहाँ पे शायद, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा फॉर्म भर के कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। यहाँ पे ये प्रोसेस दिया गया, आप भी पढ़ के खुद से फॉर्म को भी भर सकते हैं। ये सारे डिटेल मैंने आपको अप टू डेट कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। फाइनली जब आपका CBT टेस्ट देकर रिजल्ट आएगा तो आपका अगर चयन होता है तो आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट करूंगा। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों और ये सारा सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है। आप इन सभी सिलेबस को देखिए, अपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ये पूरा प्रोस्पेक्टस जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद।